मैं जरा थोड़ा सा सीन को रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ, जो कल से लेके आज तक की सूरत हाल है। अगर हम कल दोपहर की बात करें तो उसमें सडनली हमने देखा कि एकदम जो है वो सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो गई। जमान पार्क के डिप्लॉयमेंट, वाटर कैनन और इस तरह की चीजें पहुंच गई। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज भी थी कि खान साहब के घर के बाहर जो उनके एक्टिविस्ट हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी तादाद कुछ मौजूद थी। और उनमें से बहुत सारे, चूंकि माजी में भी जब हम जाते रहे, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुख्तलिफ कैंप्स में हमें नजर आते थे। हमारे केपी के दोस्त उधर रहते थे और सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते थे। कल सुबह तक मौजूद थे उनमें से कुछ अफराद। और उसके बाद जो ही अल्टीमेटम हुआ, उसके बाद एक्टिविटी वहां पे बड़ी ज्यादा बीफ अप कर दी गई, सिक्योरिटी, रास्ते बंद कर दिए गए। और सडनली फिर रात को कुछ ही हुआ, लेट नाइट, कोई 11-12 बजे के करीब, कि एक साइड बिल्कुल खोल दी गई, पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया और कुछ लोग उधर छोड़ दिए गए, पुलिस वाले। और आज सुबह यूं हुआ कि वहां से वो जो बाहर के सपोर्टर्स थे और वर्कर्स थे, वो नजर नहीं आए। और फिर हमारे लिए मजीद हैरानकुन बात के, बल्कि जब मैं आ रहा था जमान पार्क की तरफ जाने का ही मेरा इरादा था, तो कैंट में इंतहाई खौफनाक चेकिंग हो रही थी गाड़ियों की, और बहुत ज्यादा रश था, जिससे शुबे को तकवीत मिलती थी। चूंकि 2 बजे अल्टीमेटम इमरान मीर साहब, आमिर मीर साहब का खत्म होना है, इसलिए शायद कोई ऑपरेशन हो। तो उसी दौरान ये इत्तला आई कि जनाब आप पहुंचे और अपने कैमरा पर्सन को भी अंदर लेके आए, हम आपको विजिट करवाना चाहते हैं। चूंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, नहीं पहुंच सका। हमारे कैमरा पर्सन अंदर गए, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी बाहर कोई वर्कर नहीं मौजूद। पुलिस जो है वो कोई उस वक्त, ये जब ये उन्होंने मीडिया को अंदर बुलाया था, कोई 150-200 के करीब जो है मुख्तलिफ स्पॉट्स पे, मतलब अगर आप ठंडी सड़क देखें या धर्मपुरा पुल देखें या जमान पार्क के पहले देखें, मॉल रोड देखें, मुख्तलिफ जगहों पे टोटल मिला के 150 के करीब जो है, 150-200 के करीब पुलिस वाले थे। अंदर जब वो गए, उन्होंने कहा जी 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आए हैं। ये तो हो गई बात। इमरान खान साहब ने चूंकि एक शेयर किया, उनके फरूख हबीब साहब, क्योंकि अब वो वीडियो मैसेजेस और ट्विटर के जरिए मीडिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जनाब खान साहब आज जाती वजूहात की वजह से पेश नहीं हो पाएंगे और उनका जवाब जो है वो दाखिल करवा दिया जाएगा, जो कि आपने बता दिया। अब इसका बैकग्राउंड की तरफ अगर मैं आऊँ सुलंगी साहब, तो मतलब मेरी इतलात है कि कल रात को इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात हुई है कुछ हमारे करम अफसरान बाला फरमाओं की। की। करम जी, फरमाओं। करम फरमाओं की, जिसमें हमारे कुछ पॉलिटिकल फेसेस भी शामिल थे। और बकौल शख्स से, चूंकि अब उन्होंने कन्फाइड किया है कि इमरान खान साहब ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर्स दिए, और कहा मैं बिल्कुल जो है मैं तो आपसे सुलह के तैयार हूं, और उसके लिए मतलब ये जो कुछ भी हुआ मेरे इल्म में नहीं था, जो भी वो अभी तक मीडिया को भी बयान करते रहे। लेकिन उसका इम्पैक्ट आप ये देखिए कि सुबह को, आज सुबह को जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, कल शाम तक लोग मौजूद थे, आज सुबह को वो लोग मौजूद नहीं थे जो जमान पार्क के बाहर थे। उससे पहले ये होता था कि कैमराज अंदर नहीं जाया करते थे, आज कैमराज भी अंदर गए, और इमरान खान साहब की ऑफर भी अपनी जगह पे मौजूद है कि वो आए सर्च वारंट देकर, और मैं अपने घर को दिखा दूंगा उन्हें, यहाँ पे कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, जो इस बात का इंडिकेशन है कम अज कम कि कुछ ना कहीं कोई बर्फ पिघलने का अमल शुरू हुआ है, नेगोशिएशन। मैंने आमिर मीर साहब से रब्ता किया, उनसे मैंने पूछा जी फरमाइए, आपका अल्टीमेटम तो खत्म हो गया और इस वक्त पूरा कौम हैजान में मुब्तला है। तो उन्होंने कहा कि जी अल्टीमेटम खत्म हो गया, अब शाम को, रात को एक मीटिंग होगी जो चेयर करेंगे सीएम पंजाब मोहसिन नकवी, और उसमें हम फैसला करेंगे कि हमारा कोर्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने एक्शन किस तरह करना है। लेकिन इमरान खान साहब को बंदे हवाले कर देने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वो बंदे ना बाहर ना अंदर, तो अब तो इमरान खान साहब भी हवाले नहीं करेंगे। सो मैं जो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि बात कहीं ना कहीं शुरू हुई है, जिसके नतीजे में वो बंदे भी उधर से चले गए, और ये बात शायद आज दूसरा राउंड भी स्टार्ट हो और उसके नतीजे में भी कुछ खबरें सामने आएंगी। क्योंकि एक बात तो बड़ी वाजह है सोलंकी साहब कि अगर देखिए इस वक्त पुलिस एक्शन करती है, ये सेंटर ऑफ द सिटी है,
इस पे नेचुरली दोनों तरफ से ट्रैफिक चौक हो जाती है, लोग फंस जाते हैं क्योंकि लोगों को आना जाना एक मेन शाहराह है। वहां पे एक्शन करना शायद इतना आसान नहीं होगा। फिर नेबरहुड में आपके मोहतरम अजीज दोस्त आपके मेरे और एजाज सैयद के चौधरी एतजाज भी रहते हैं, हमारे फॉर्मर एडिटर खालिद अहमद साहब भी उसी विसिनिटी में रहते हैं और बड़े शानदार लोग उधर रहते हैं, उनको भी तकलीफ होगी और उसके अलावा एक इशू बन जाएगा। तो ये वाला मामला है। दूसरी जानब अगर मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, पंजाब हुकूमत आईजी पंजाब के ऑफिस से जो हमें रोज अपडेट आती है उसके मुताबिक 3500 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पे मुझे शिकवा है अदालतों से बड़ा, और चूंकि हमारा काम तो यही है कि विसल ब्लोअर के तौर पे देखिए, हम जर्नलिज्म में एक चीज फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं रेफरेंस टू द एलीट नेशन और रेफरेंस टू द एलीट पर्सन। कि खबर उसी वक्त बनेगी कि जब बंदा एलीट होगा या नेशन एलीट होगी। मुझे अपनी अदलिया के मामले में मैं ये कहने की जिसारत करूंगा कि उधर भी ये रेफरेंस टू द एलीट पर्सन वाली फिलॉसफी पे काम हो रहा है कि अगर आप नाम है आपका, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, तो आप केस सुन के रिलीफ भी दे लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद जुलूसों में पकड़े गए हों, यानी उनकी मैं वो कोई बेगुनाही या गुनाह की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको प्रोड्यूस किया जाना या उनका केस सुनना ये उनका हक है एक इंसान पाकिस्तानी शहरी होने की बुनियाद पे। तो मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो 3500 अफराद भी हैं, उनमें से बहुत सारों की पेटिशन, चूंकि पीटीआई की पार्टीज तो जो है वो फॉलो नहीं कर रही, और आज एंटी टेररिज्म कोर्ट के बाहर जो माओ का इकट्ठ था, जो अपने अपने तौर पे आए हुए थे, पार्टी के तौर पे भी नहीं आए हुए थे, वो बड़ा दिल दोस्त था। तो मैं ये आला अदलिया जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इवन, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इंसाफ बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एलीट्स को खुदारा अवाम को भी दीजिए और इन बच्चों का भी पूछिए, क्योंकि उसमें हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन कम अज कम उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बुखारी साहब, इससे पहले कि मैं एजाज सैयद से पूछूं, आज मुरीद के में इमरान खान ने जलसा भी करना था। जी, वो कल आ गया था, उनका एक हैंडआउट थी कि वो जलसा कुछ वजूहात की बुनियाद पर कैंसिल कर दिया गया है, नई तारीख का ऐलान जल्दी किया जाएगा। तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे? जी तकनीकी, जी बिल्कुल तकनीकी, और वो तकनीकी जो है वो अचानक ही सामने आई थी। एजाज और सैयद, मेरा ख्याल है सोलंकी साहब, आखिरी एक फिक्रा कह दूं कि शायद जलसा करना इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए इन पर्सन पॉसिबल नहीं होगा, और जो टीम उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट देती है, टेक्निकल सपोर्ट, वो टीम भी ततर बतर हुई है, तितर बतर हुई है, इसलिए जो है ना वो शायद मुश्किल होगी।